हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ई गवर्नेंस के ऊपर। ये एक वेब सर्विसेज का ही एक पार्ट है ई गवर्नेंस। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था जितना सारा सर्विसेज। तो ये वही एक मतलब ऐसा ही एक वेब सर्विसेज है ई गवर्नेंस। तो व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग जो भी यूज करते हैं वहां से हम लोग जो भी जितना सारा गवर्नमेंट का सर्विसेज को यूज करेंगे तो उसको हम लोग ई गवर्नेंस सर्विसेज बोलेंगे। तो ई गवर्नेंस सर्विसेज बेसिकली किसके साथ जुड़ा हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। मतलब इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सो उसके साथ इंटीग्रेटेड होके वो जितना सारा सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। बेसिकली ये जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जितना सारा सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट का जितना सारा वेबसाइट्स है, तो कोई भी काम होता है बेसिकली गवर्नमेंट का जितना सारा काम होता है आज के दिन में वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो मतलब ऑनलाइन बेस हो गया है। ठीक है। कोई भी टैक्स रिलेटेड, कोई भी पैन कार्ड रिलेटेड, कोई भी जैसे रेलवे का टिकट जो भी हम लोग को बुकिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली रेलवे का सर्विसेज को हम लोग यूज करते हैं। जैसे उन लोग आईआरसीटीसी का वेबसाइट को यूज करते हैं। तो दीज आर द बेसिक गवर्नमेंट्स क्या है उन लोगों का वेबसाइट है। ठीक है। तो वो लोग गवर्नमेंट जो ये सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है ये सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट कुछ बिजनेस जो लोग हैं जो बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारे वेबसाइट्स उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। जैसे टैक्स रिलेटेड हो, कॉमर्शियल जितना सारा कोई गाड़ी हो तो कॉमर्शियल उन लोगों का कुछ टैक्स रिलेटेड। ठीक है। जैसे बहुत सारे सर्विसेज है। ठीक है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज ऐसा कुछ बहुत सारा गवर्नमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट का ही कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट को रूल कर रहा है। ठीक है। तो गवर्नमेंट को ही कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। तो ये भी एक सर्विसेज ही है। तो ये एक्चुअली तीन टाइप का ही सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब लोगों को प्रोवाइड करता है, सिटीजन्स को, बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज जो लोगों को, एंड गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट को कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो मेजर जो गवर्नमेंट सर्विसेज है इंडिया में वो कौन सा है? जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीआई। जो हम लोग आधार कार्ड रिलेटेड जितना सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, uidi.gov.in। नेक्स्ट यहाँ पे ये कॉन्सुलेट पासपोर्ट वीजा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जहाँ पे हम लोग वीजा रिलेटेड हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सर्विसेज को ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कर दिया। ठीक है। तो मतलब these are the e governance services। ओके। नेक्स्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये वेबसाइट है, पैन कार्ड रिलेटेड जितना सारा टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉमर्शियल टैक्स ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। ठीक है। तो कुछ पब्लिक रिलेटेड कुछ काम होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोग का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो कुछ स्कूल का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कोई इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन, तो जितना सारा यहाँ पे काम होता है तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है। ठीक है। ये उसका वेबसाइट है। तो ये भी एक सर्विसेज है गवर्नमेंट का। ई कोर्ट सर्विसेज, जैसे कोर्ट में कुछ भी काम होता है, जुडिशियल सर्विसेज होता है, जैसे कोर्ट में क्या मतलब हम लोग अपना केस का जो स्टेटस है हम लोग देख सकते हैं ये। ठीक है। कोर्ट का ऑर्डर क्या है, केस का क्या रूलिंग है। ठीक है। क्या हो चुका है, कितना मतलब मेरा जो केस है केस तारीख क्या हो चुकी है, मतलब अभी क्या मतलब कितना बढ़ चुका है, आगे बढ़ चुका है। ठीक है। तो ये एक क्या है, ई कोर्ट सर्विसेज है। ठीक है। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इसके लिए भी एक वेबसाइट है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव ई फिलिंग पोर्टल। उसके बाद प्रोक्यूरेंट पोर्टल, ये भी एक है जहाँ पे टेंडर टेंडर जितना सारा टेंडर्स होता है, कंस्ट्रक्शन जितना गवर्नमेंट का काम होता है वो लोग यहाँ पे इस पोर्टल में वो लोग यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करता है। ठीक है। टेंडर मतलब जो गवर्नमेंट का काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को वो लोग देते हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसको करना चाहता है तो गवर्नमेंट का वो टेंडर को उसको पास करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये एक मैंने ऑलरेडी बोला था कि गवर्नमेंट कुछ कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करता है। जैसे
ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है, ये एक बहुत ही बड़ा वेबसाइट है, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। ये जो सर्विसेज है, इसका काम क्या है कि ये जितना सारा गवर्नमेंट का कुछ डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन ये नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट का ही बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका काम वो लोग देख रहा है। This portal provides information and access to information and services provided by different departments under the government of India. Okay. The above listed services and sources are part of the bigger national e-governance plan. ये एक प्लान के ऊपर ये प्लान के अंदर में ये पूरा काम होता है, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ओके, NEGP। डिजिटल इंडिया मूवमेंट इसके अंदर में ही है। जैसे डिजिटल इंडिया मूवमेंट है क्या, ये भी एक सर्विसेज ही है। Digital India is an initiative launched by Government of India on 1st July 2015 by Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. The vision of Digital India is to bring India a part with the developed nations in the field of technology and provide online services to the citizens. तो नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को ये इनिशिएटिव लिया था कि जितना सारा काम होगा वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही होगा, और सर्विसेज जो होगा सिटीजन्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन होगा, ठीक है, जितना सारा गवर्नमेंट सर्विसेज है। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। तो ये मैक्सिमम एग्जाम में MCQ में आता है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मूवमेंट कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट जो सर्विसेज है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया। अभी डिजिटल इंडिया में कौन से सर्विसेज अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे एक ऐप है, उसका नाम है उमंग, एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, हम लोग प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो उस विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप हम लोग आधार कार्ड रिलेटेड जितना सारा सर्विसेज है, डिजी लॉकर, उसके बाद CBSE का पोर्टल, IRCTC का वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारत बिलिंग पेमेंट सिस्टम, ई डिस्ट्रिक्ट, ई पंचायत, पासपोर्ट, AICT का जो वेबसाइट है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। तो ये जितना सारा सर्विसेज है हम लोग उस मोबाइल ऐप से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये उमंग मतलब एक ही ऐप में बहुत सारा सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया। उसके बाद इसका एडवांटेजेस क्या है, अभी एडवांटेजेस को तो हम आसानी से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इतना ऐसा एडवांटेज है, हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसके बाद 24/7 अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ टर्म दिया हुआ है कि एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, हाँ मतलब हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली उसके साथ हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द पोर्टल जो हम लोग का अवेलेबल है, पोर्टल्स अवेलेबल ऑनलाइन, ओके। नेक्स्ट, इंक्रीज कन्वीनियंस, ये बहुत ही इजी है क्योंकि हम लोग को जाना नहीं पड़ता है, ठीक है। हम लोग को लाइन में खड़ा नहीं, मतलब लाइन में हम लोग की क्यू में हम लोग खड़ा नहीं होना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वीनियंस है। पहले क्या होता था, लाइन में जाना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट था पहले, ठीक है। तो आजकल 24/7 हम लोग डायरेक्टली घर से ही हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हाई ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये जो गवर्नमेंट एंड जो सिटीजन है उसके बीच में जो गैप था पहले, अभी वो गैप नहीं है। हम लोग डायरेक्टली उन लोगों से हम लोग डायरेक्टली जो भी काम होता है, जो भी सर्विसेज है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यही बोला, हैंस रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, ओके। जो भी प्रोसेस है जितना सारा गवर्नमेंट का, हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो रिड्यूस करप्शन, यहाँ पे करप्शन भी नहीं होगा। पहले क्या होता था, कोई भी एक लाइसेंस बनाने के लिए हम लोग को किसी को हम लोग को रिश्वत देना पड़ता था, ठीक है। तो आजकल वो है नहीं, क्योंकि आजकल जितना सारा काम होता था वो काम हो रहा है, वो डायरेक्टली ऑनलाइन ही हो रहा है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे मतलब बीच में कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग कोई भी काम है वो डायरेक्टली हम लोग ऑनलाइन से कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो करप्शन, मतलब करप्शन कम हो गया है, फिर भी है थोड़ा बहुत, बट ऐसा तो नहीं है कि 100% करप्शन लेस कुछ काम होता है, बट 99% हम लोग बोल सकते हैं कि करप्शन नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब डायरेक्टली हम लोग उन लोगों के साथ हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कुछ अगर प्रॉब्लम है, हो रहा है, मतलब सपोज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग क्या करें, उसके उन लोग गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है उसका हम एक सोल्यूशन को निकाल सकते हैं, मतलब डायरेक्टली हम लोग गवर्नमेंट के साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट रिड्यूसिंग इन ओवरऑल कॉस्ट, मतलब डेफिनेटली अभी यहाँ पे कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ही, क्योंकि खर्चा कम हो रहा है, ठीक है। मैन पावर अगर गवर्नमेंट का, मतलब अभी जैसे हम लोग का कोई भी गवर्नमेंट का सर्विसेज जो हम लोग सपोज, जैसे क्या होता है, पहले क्या होता था, लाइसेंस बनाने के लिए हम लोग को जाना पड़ता था, ठीक है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता था ऑफलाइन, ठीक है, लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो आजकल क्या हो गया है, पूरा ऑनलाइन हो गया है, ठीक है। हम लोग को एक डेट देगा, उस डेट के हिसाब से हम लोग को जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस डेट के हिसाब से हम लोग को वहाँ पे इंटरव्यू होगा, जो भी मतलब गाड़ी के लिए। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग का जो जाने आने का खर्चा, उसके बाद टाइम का खर्चा, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रहा है, पूरा रिड्यूस हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो यही यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। और उन लोगों का गवर्नमेंट का भी बहुत सारा कॉस्ट रिड्यूस हो गया है, कि उन लोगों को मैन पावर उतना नहीं चाहिए अभी। पहले मैन पावर बहुत ज्यादा मतलब चाहिए था, क्योंकि मतलब ऑफलाइन काम होने से मैन पावर ज्यादा लगेगा ही, ये सुनो। तो इसीलिए क्या हुआ है, पूरा सर्विसेज जो ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए जो मैन पावर का जो रिडक्श कॉस्ट है वो कम हो गया है। उसके बाद हम लोग का भी क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। कि सबसे पहला क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन मेनी रूरल एंड रिमोट एरियाज हैज मेड एक्सेस टू द गवर्नमेंट पोर्टल्स डिफिकल्ट। अभी भी ऐसा बहुत सारा रूरल एरिया है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो लोग एक्सेस नहीं कर पाएगा इस सर्विसेज को, है कि नहीं। नेक्स्ट, despite providing a high level of security, the government portals are still vulnerable to cyber attacks, stealing and misuse of data by hackers। अभी भी ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है जो हैक हो चुका है पास्ट में। तो सिक्योर है, फिर भी इतना हाई लेवल सिक्योरिटी होने के बाद भी जो हैकर्स है अभी भी वो लोग मतलब कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से वो लोग स्टील करके लेके जा, मतलब चोरी करके लेके जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इशू है, मतलब अभी भी है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट ऑलरेडी हैक हो चुका है। रिसेंटली मुंबई पुलिस का वेबसाइट हैक हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद यूएस का जो कुछ ऐसा बहुत बड़ा एक यूएस का साइट, उन लोगों का भी एक जो मतलब एक मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था। तो उन लोगों का भी एक वेबसाइट हैक हो चुका है, ठीक है। कुछ लास्ट ईयर को शायद। तो ऐसा बहुत सारा जो हाई लेवल जो सर्विसेज है, उन लोग जो सर्विसेज का जो वेबसाइट है वो लोग ऑलरेडी हैक कर चुका है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, lack of awareness among people about the services provided by e-governance has not been able to serve the purpose for which it was initiated। तो एक्चुअली मैक्सिमम ऐसा कुछ है जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लोग है जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उसके उन लोगों के पास उतना अवेयरनेस है नहीं। तो ठीक है, तो वो लोग ये सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवेयरनेस अगर होगा नहीं तो डेफिनेटली यूज नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि है क्या ये, ठीक है। ये सर्विसेज क्यों ऑनलाइन ऑनलाइन किया। तो उन लोगों के पास अगर बेसिक एजुकेशन अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली वो लोग तो इंटरनेट का ये सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट और एक है, many services provided to the citizens are still not a part of the e-governance and need डायरेक्ट इंटरेक्शन among people and the administration। अभी भी ऐसा बहुत सारा मतलब सर्विसेज गवर्नमेंट का अभी भी मतलब अभी अभी भी मतलब ऑनलाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी भी कुछ मतलब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हम लोग को वहां पे जाना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम लोगों को जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है मतलब ऑल अबाउट ई गवर्नेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।